जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आज 10th साइंस का एग्जाम था बिहार बोर्ड का। और बाबू लोग पूरा उम्मीद है कि आप लोग धज्जी उड़ा दिए होंगे। देखिए सेट जी है मेरे हाथ में, ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। शिफ्ट 2 हम बस आपको दिखा रहे हैं एक डेमो के तौर पे। और यकीन मानिए जितना क्लास में पढ़ाए थे ना, 6 to 12 प्लस जनरल कंपटीशन का साइंस पढ़ाते हैं, एकदम धज्जी उड़ा करके बच्चे आए होंगे, इस बात की गारंटी है। और दम भर जो है गरियाए होंगे एग्जाम हॉल में हमको, अच्छा वाला कि हाँ मास्टर पढ़ाया था। तो चलिए शुरू करते हैं और डेमो प्रूफ के साथ दिखाएंगे। जो अभी ज़्यादा कंटेंट हम तो ऑनलाइन नहीं दे पाते हैं, अभी नए हैं और चैनल पे उतना सब्सक्राइबर भी नहीं है, उतना ज़्यादा हम लोग के पास रिसोर्सेज भी नहीं है, लेकिन ऑफलाइन में बड़ी मस्त पढ़ाते हैं बाबू। और कल भी बोले थे, जो एक क्लास से पढ़ करके गया है ना बच्चा, थोड़ा सा सीरियस होकर के अगर पढ़ा है तो एग्जाम में यकीन मानिए क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा, इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं। चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूरा 80 क्वेश्चन का आंसर आपको दे देते हैं, उसके बाद दिखा भी देंगे कहां से हम क्या पढ़ा है। कल इंग्लिश का एग्जाम है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा सदी से अगर कोई पढ़ाया होगा तो हम ही पढ़ाए होंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा राशि है सर? अदिश राशि है। विद्युत विभव अदिश राशि है। विद्युत मोटर की क्रिया किस पर आधारित है? तो विद्युत धारा को वह किस में बदलता है? विद्युत धारा देते हैं तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और चुंबकीय प्रभाव पर भी कार्य करता है, क्योंकि मोटर दो अस्थायी चुंबक के ध्रुवों के बीच में होता है। तो ठीक है, 2 का ए हो जाएगा। अगला ले लीजिए 3 नंबर का, छोटा नहीं है, दिख रहा है ना क्वेश्चन। चलिए ठीक है, निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा की दिशा, बड़े हम पढ़ाए हैं, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, वाम हस्त नियम, खूब रटा रटा के क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को। तो दक्षिण हस्त नियम से सी हो जाएगा। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा, वीडियो पड़ा हुआ है। अगर विश्वास नहीं हो मास्टर पे, तो यकीन नहीं हो तो वीडियो लिंक में दे देते हैं, लिंक देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा करके देख लेना है बाबू आपको। लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध भी बढ़ेगा। कई बार हम एग्जाम्पल देके पढ़ाते हैं कि गाँव घर में पहले बल्ब जो होता था भुक भुकाता था, क्या चमकता नहीं था? क्यों? क्योंकि दूर से लंबा तार आता था। तो लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा धारा घटेगा। 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता, एनसीईआरटी से डायरेक्टिव उठा करके पूछ दिया है, 1.6 गुना 10 का पावर -8 ओम मीटर। अगला है जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? नहीं पूछ रहा है। तो जीवाश्म ईंधन जब जलेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन गैस थोड़े ना मुक्त होगा, ये हो जाएगा। निम्न में से कौन वायु गैस का अवयव है? वायु गैस का अवयव खूब धज्जी उड़ा करके हम बताए हैं कि मीथेन जो होता है वह वायु गैस का अवयव होता है। इनमें से कौन मनुष्य के आहार नाल का एक अवशेषी पूछना चाहिए था, अंग है। ये वेस्टिजियल जो होता है अवशेषी अंग, वो अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स ए हो जाएगा। चलिए आगे लीजिए 10 नंबर में, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई, जो लोग पढ़े हैं बिल्कुल जानते होंगे बाबू, जो शाकाहारी जीव होते हैं उसमें छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? बड़ी होती है। हाँ, सी हो जाएगा। छोटी आंत में पूर्ण पाचन, पूर्ण रूप से पचा भोजन चाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? चाइल कहलाता है गुरुजी। मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण जो होता है, जड़ जो करता है वह ऑस्मोसिस यानी कि परासरण द्वारा करता है। 12 का सी हो जाएगा। रक्तचाप जब बढ़ जाता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब अधिक हो जाता है। हाँ, तिलचट्टा के कितने जोड़े श्वास रंध्र होते हैं? ये जो बता रहे हैं कि केवल तनखे वाला के लिए जरूरी नहीं है। अगर आप डीएलएड देने जा रहे हैं, सीटेट देने जा रहे हैं, टीआरई 4 देने जा रहे हैं, या फिर ग्रुप डी देने जा रहे हैं, सब में काम आएगा सर जी। तो इसमें तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र होते हैं? 10 जोड़े। कितने जोड़े? हृदय में रक्त प्रवाह जो होता है
वह दाएं अलिंद से दाएं निलय में, ऑप्शन बी हो जाएगा। रुधिर क्या है, तो खूब आप धड़ल्ले से जानते हैं, रक्त जो है वह तरल संयोजी उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र है, रटा करके वीडियो पड़ा हुआ हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, झूठ नहीं कह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, पढ़ लीजिएगा। CaOCl2 सबसे ज्यादा सूत्र करवाने वाले व्यक्ति हम हैं। अम्लराज में बच्चों को कई बार हम ये भी समझाए हैं, यहाँ 3 है तो E3 यहाँ आ जाएगा, E1 है तो यहाँ आ जाएगा, 3:1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिफ्ट 2 सेट जी ले रहे हैं, PbOH NO3। तो देखिए OH के प्रेजेंटेशन के कारण यानी उपस्थिति के कारण यह कैसा लवण हो जाएगा, क्षारीय लवण हो जाएगा। Pb में OH है तो यह क्षारीय लवण हो जाएगा बाबू, कैसा लवण हो जाएगा, क्षारीय लवण हो जाएगा। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात, तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है गुरुजी, NH3। तो अनुपात कितना हो गया, 1:3, कितना हो गया, 1:3। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है, तो ई क्षारीय है, ये भी क्षारीय है, ये भी क्षारीय, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होता है। तो सबसे अधिक क्या अम्लीय कौन है, ये भी पूछता तो SO2A होता। क्वेश्चन पूर्वक बना रहा आपको। हाँ 22 नंबर में है कि निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है। निचल का जो होता है परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या 8 है, 9 है, 12 है, 6 है, ये कार्बन है, अधातु है, यह भी अधातु है, ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, ये भी अधातु। 12 वाला क्या है, मैग्नीशियम धातु है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप जो बनाए हैं उसको देख लीजिएगा। पारा और किसी अन्य, पारा का किसी भी धातु के साथ जो मिश्र धातु होता है अमलगम कहलाता है। क्या कहलाता है सर, अमलगम कहलाता है। निम्नलिखित में कार्बन का कौन कार्बन का अपरूप है, तो हीरा है, फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ग्रेफाइट है, इनमें से सभी। वैसे भी भैया हम बिहारी हैं, इनमें से सभी दिख गया अगर आपको तो पक्का पक्की आप मारिएगा ही, टिक छोड़ने वाले तो आप है नहीं। हाँ कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है, क्लासरूम से जो पढ़ करके गए हैं बाबू ईमानदारी से बताइएगा। हम जो कभी कभी मजाकों में क्वेश्चन पूछते हैं तो यही सब पूछते हैं ना, आया है ना, हाँ पक्का ऐसे ही आएगा। वैसे वो निगेटिव होता है तो वो है चलेगा। एक्सेप्टर में ये भी होता है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया, जब डायलिसिस मशीन से रक्त को शुद्ध किया जाता है, उसको चूंकि रक्त को किया जाता है तो हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं। याद रहेगा कि भूला जाइएगा, हाँ हीमोडायलिसिस कहते हैं, भूलना नहीं है आपको। आगे बढ़िए। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, किसके द्वारा, तो जब भी उत्सर्जित पदार्थ को निकालना होगा प्रोटोजोआ को तो डिफ्यूजन द्वारा यानी कि विसरण द्वारा निकालेगा। यह भी एक कोशिकीय जीव है। हाँ बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ होता है, तो बबूल के पौधे में जो होता है रेजिन भी होता है और गोंद भी होता है। तो ये देख लीजिएगा, रेजिन और गोंद दोनों होना चाहिए, तो मुख्यतः रेजिन ही होगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वह सेरिब्रम होता है, याद रखिएगा। 30 नंबर में टेस्टोस्टेरोन, ये भी वीडियो है, एक हार्मोन वाला वीडियो बनाए थे उसमें भी है, और जनन वाला बनाए थे उसमें भी है। जो बनाते हैं सर बहुत कंक्लूजन मेहनत करके बाबू लेके आते हैं आप लोग के लिए। लगता होगा ये अभी बना दिया, ऐसा थोड़ी नहीं होता है, अभी कुछ बनाया जा सकता है क्या। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वह वृषण से अर्थात टेस्टिस से स्रावित होता है। विश्वास नहीं हो वीडियो काट के दे देते हैं, यहाँ पे सेट कर देते हैं, देख लीजिएगा। हाँ वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है। कल ही सीबीएसई वाला क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है, याद कीजिए। सीबीएसई वाला क्वेश्चन में इसको हम लोग किए हुए हैं, अगर विश्वास नहीं हो तो देख लीजिएगा। पुष्प का नर जनन अंग वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब। तो बच्चों को कई बार हम बताते हैं कि उत्तल लेंस में दोनों प्रतिबिंब बनेगा लेंस में, अवतल में केवल क्या होता है आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस में उत्तल, दर्पण में अवतल हो जाएगा।
ये दोबारा आ गया क्या? हाँ, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से? श्वेत प्रकाश 7 रंग से। जो भी बच्चा बनाया एकदम ठीक मारा है, पक्का मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा होगा। हाँ, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? याद कीजिए, सिंदूर वाला एग्जाम्पल हम कई दिन बताए हैं कि सिंदूर का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें झुकाव कम होता है, कम विचलित होता है। दूरे से देख करके पता चल जाएगा कि हाँ, प्रॉपर्टी बुक है। आगे लिखिए, निम्न में से कौन सी पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? तो पुतली की साइज को परितारिका नियंत्रित करता है। मानव नेत्र का वीडियो भी है, क्लास में भी बच्चों को पढ़ाए हुए हैं, बहुत कम समय में एकदम क्रैश कोर्स में जो है पढ़ा दिए थे। निकट दृष्टि दोष का निवारण किससे होता है? अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस। निम्न में से कौन सी कुंडली का प्रतिरोध? तो ओम का नियम याद कीजिए, ओम के नियम से R बराबर V/I होता है। हाँ, प्रतिरोध का SI मात्रक जाके देखिए, हम मात्रक और बीमा वाला जो वीडियो बनाए हुए हैं एकदम धज्जी उड़ा करके दिए हुए हैं, ओम होता है। ठीक है, क्वेश्चन आसान ही है, सब बच्चा बना दिया होगा, लेकिन जो है हम लोग टू द पॉइंट लेकर के आते हैं वीडियो, जो बच्चों को कम समय में काम आ जाए। हमारा ऑफलाइन भी जो बैचेज रहता है ना, आप बच्चों से पूछिएगा, जो बातें हम लोग करते हैं वह स्टडी ओरिएंटेड होता है और टू द पॉइंट बातें होती है। जानकारी डीप में भी देना है, लास्ट टाइम में टू द पॉइंट बात करते हैं। निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? किलोवाट घंटा, जिसको यूनिट भी कहते हैं। हार्मोन जो किशोरों में यौवना अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है, किशोरों की बात कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन। सुरक्षित गर्भपात भ्रूण के किस अवस्था में होता है? ब्लास्टुला में। सुरक्षित जो एबॉर्शन होता है, सेफ एबॉर्शन, वह ब्लास्टुला के अवस्था में होगा। 42 का ए हो जाएगा। निम्न में से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में कौन आएगा? पार्क, जल, जीवशाला, फुलवारी, सब आ जाएगा। इनमें से सभी आ जाएगा। कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं होता है? तो पते है, प्लास्टिक का जो है अपघटन नहीं होगा। सही आहार श्रृंखला क्या है? तो सही आहार श्रृंखला है, घास को हिरन, हिरन को शेर खाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अभी टाइम नहीं ले रहे हैं ज्यादा, बाद में एकदम डिटेल में बाकी सब्जेक्टिव को भी डिस्कस करेंगे। जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है उसको क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण करण योग्य पदार्थ कहते हैं। कचरे का प्रबंधन निम्न में से किसके द्वारा आप कर सकते हैं? शहर के बाहर जला देने से, गड्ढों को भरने से, कचरे का पुनः चक्रण, सब हो जाएगा। वैसे भी ये सब क्वेश्चन सब ठीक बनाया होगा, कारण है ना भैया, बिहारी बच्चा जो होता है ना, इनमें से सभी देख करके कुछ आप कह दीजिएगा ना, मारपीट करेगा, छोड़ता नहीं है। हाँ, भी सही हो जाएगा। चलिए, सूर्य की परावैंगनी किरण मनुष्य में कौन सा बीमारी उत्पन्न करेगा? तो त्वचा कैंसर, डी हो जाएगा। त्वचा कैंसर डी हो जाएगा। टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है। टिंचर आयोडीन एथिल अल्कोहल में बनेगा। CH3, CH2, CH2OH का यूपीएससी नेम हम बोलते हैं, बच्चों को पूछा जाएगा। 1 2 3 3 कार्बन है, प्रोपेनॉल, 1 POH है, 1 प्रोपेनॉल हो जाएगा। निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव है? तो एथेनॉल जो अल्कोहल होता है वह कमरे के ताप पर द्रव होता है। 51 का ए हो जाएगा। बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? बेंजीन नाइट्रोबेंजीन बना देगा, ए बना देगा। निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इसमें इस बार इनमें से सभी मारिएगा तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाइएगा। एथेनॉल जो है वह ज्यादा उपयोग होता है ईंधन के रूप में। निम्न में से कौन सा समूह डोब्रेनर का त्रियक है? तो CaSR जो है वह डोब्रेनर का त्रियक के अंतर्गत आता है, सी हो जाएगा। ओजोन का आणविक सूत्र ये तो बच्चा जानता है, क्या? O3 होता है। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच ऑक्सीजन में डबल आबंध होता है, द्विआबंध पाया जाता है। तेल लगाकर जो कागज होता है वह पारभासी नजर आता है, मतलब ट्रांसलूसेंट नजर आता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होगा? सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज समांतर प्रकाश पुंज होगा। निम्न में से कौन दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है? काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी होगा उत्तल दर्पण में सीधा और
छोटा बनेगा, सीधा और छोटा। बच्चों को लास्ट टाइम हम बताए थे दर्पण सूत्र देख करके जाइएगा। तो दर्पण सूत्र पूछा है, दर्पण सूत्र इनमें से क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u यानी कि d। एकदम बच्चा ठीक मार के आया है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है सर जी। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, देखो सब बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ एकदम ठीक मार के आया है। उत्तल दर्पण 62 का उत्तल दर्पण हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 cm है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 16, लेकिन प्लस में 16, माइनस में नहीं, क्योंकि दर्पण उत्तल है। निम्न में से आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग जो लेंस होगा, ग्लास की बात कर रहा है, लेंस नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लास का जब बात कर रहा है तो दर्पण होगा और अवतल, क्योंकि अवतल दर्पण किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। मैग्नीफाइंग लेंस रहता तब उत्तल लेंस होता, मैग्नीफाइंग ग्लास है तो अवतल हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, सूर्य। जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य होता है। निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है, ज्वारीय ऊर्जा, तरल ऊर्जा, सागरीय तापीय ऊर्जा, इनमें से सभी। वैसे भी जो बच्चे मारे होंगे वो सही है सभी। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र केंद्र किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है, ये हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें, बच्चों को हम पढ़ाते हैं, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन हटेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का हानि होगा। इनमें से सभी बिहारी बच्चा ठिक्के बना करके आया होगा, इनमें से सभी वो छोड़ेगा नहीं, कुछ हो जाए कसम खा करके जाता है। संश्लेषित सूचक लिटमस पत्र होता है। कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस को नीला करने वाला क्षारीय पदार्थ होता है। वर्ग 13 से 18 तक के तत्व, देखिए हम एक ही वीडियो बनाए हुए हैं पीरियोडिक टेबल के, मात्र 13 से 15 मिनट का है, जिसका हम आपको थोड़ा सा यहाँ क्लिप कट करके दिखा रहे हैं। सॉरी, आप देख लीजिए। हम बड़ी जो है धज्जी उड़ा के पूछेगा, आज के वीडियो से बाहर कुछ नहीं पूछेगा। अगर इस सेक्शन से पूछना हो तो जो बोलते हैं ध्यान से करके जाइएगा। इसके अलावे पी ब्लॉक में 13 से लेकर के 18, समूह 13 से लेकर के 18 तक के तत्व कहाँ आते हैं, पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। समूह 13 से लेकर के समूह 18 तक के तत्व पी ब्लॉक तत्व। जोर से इस पे चर्चा किए थे और हम बोले थे कि अगर इस टॉपिक से पूछना होगा तो ये बतवा पूछेगा किसी भी एग्जाम में, तो 13 से 18 तक का तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, पी में 5 है, सिलिकॉन में 4 है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 75 इनमें से कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, सभी। ये भी सही है सभी बच्चे का। हाँ वो हम समझ गए हैं। ओजोन परत के अवक्षय के निम्नलिखित कौन उत्तरदायी है, ओजोन परत के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। आहार और पाइन होता है। आहार और पाइन किस राज्य में जल संचयन व्यवस्था है, आहार और पाइन जो है वह बिहार में जल संचय करने का, यानी हमारे बिहार में। ये बतवा भी सही हो गया होगा अक्सर बच्चा का, उसके पीछे लॉजिक है। बच्चा के पास इतना दिमाग जरूर होता है, जब वो बिहार से बिलोंग कर रहा है, बिहार बोर्ड का एग्जाम है सर, तो बिहार मारेगा। और भारत वाला क्वेश्चन होगा, दूसरा तीसरा देश होगा, वो जानता हो नहीं जानता हो, भारत मार के आएगा। और संयोग से सही है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है, मृदा, जल, वायु। हाँ ये भी सब बच्चा का सही है। अरे इस बार तो क्वेश्चन एकदम मोए कर दिया है आप लोगों को। निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है, ये भी सब बच्चा का सही हो जाएगा। सब उद्योग वन पे ही आधारित उद्योग है। हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन, तो नमक से उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होगा। ये बच्चा जानता है। आयोडीन युक्त नमक, टाटा नमक का प्रचार आता है, हम लोग चैनल पे आता होगा, आप लोग देखते होंगे। हाँ तो इससे भी, हाँ देखिए चैनल के प्रचारों में अभी टाटे नमक आ रहा है ज्यादा, तो आप देखे होंगे, तो इससे भी आप सही मार के
आ गए होंगे। तो 80 क्वेश्चन का आंसर आप मिला लीजिएगा। और बच्चे आपको यकीन दिलाते हैं, आप बस बने रहिए, प्यार सपोर्ट देते रहिए, इतना कंटेंट जरूर देते हैं जिससे कोई भी एग्जाम बियॉन्ड नहीं जाएगा आपका। बस थोड़ा सा अभी हाँ स्टार्टअप है हम लोग का, तो अगर प्यार सपोर्ट मिला तो अपना भी चैनल ग्रो करेगा, हमारा भी सिस्टम बड़ा होगा। और एक एक बच्चे को गारंटी देंगे, जो बच्चे एकदम पढ़ने में ना समझ है, नहीं समझ में आता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, टॉप क्लास स्कूल है, उसको भी पढ़ाएंगे हम लोग, इस बात की गारंटी दे रहे हैं। तो बने रहिए, प्यार सपोर्ट देते रहिए। मिलते हैं पुनः नए अपडेट, नए टॉपिक के साथ लगातार। जय हिंद।